ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम सौरभ सर, योर मैथ टीचर, एंड आई थिंक अभी तक जितना कुछ आपको मैंने पढ़ाया आप लोगों ने उसे वीडियो के थ्रू समझने की पूरी कोशिश करी होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डेसिमल एंड इट्स टाइप डिस्कस करा था। आज हमारा टॉपिक होने वाला है डेसिमल, और डेसिमल के ऊपर कुछ ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल सीखने वाले हैं। उससे पहले अगर थोड़ा सा माइंड मैप यानी रिकॉल करने की कोशिश करें, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, एंड रिलेटिव फ्रैक्शंस के साथ साथ हमने ये भी देखा किस तरह से हम फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इवन दो हमने ये भी सीखा था किस तरह से अपन रैशनल नंबर्स को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर हमने रैशनल नंबर को और डिस्कस करा तो हमने देखा रैशनल नंबर क्या होता है, किस तरह के होते हैं, कैसे उसे हम एक्सप्रेस करते हैं। फर्दर जब हम आगे बढ़े तो हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर डिस्कस करा, जहां हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी होती है, कैसे एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ऊपर सीखे। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आपको याद होगा ए अपॉन बी अगर एक फ्रैक्शन है और सी अपॉन डी अगर दूसरा फ्रैक्शन है, तो इस केस में क्या होता है, अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटू सी एंड बी इंटू डी, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एज इट इज अगर हम बात करें डिवीजन में, ए अपॉन बी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है और इसे हमें डिवाइड करना है एक दूसरे रैशनल नंबर में, तो हम क्या करते थे, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल कर लेते हैं और बीच में जो साइन है उसे पलटकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहां डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जिसका रिजल्ट आता है ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। देख पा रहे हैं ना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने बात करी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर इन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ज्यादा डिटेल में अभी हमें नहीं पढ़ना। इन प्रॉपर्टीज को अगर हम डिटेल में पढ़ने की बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, छोटी सी प्रॉपर्टी है जो कि आपने इंटीजर वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, क्या कि सम ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज इंटीजर, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स आर आल्सो ऑलवेज इंटीजर, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज इंटीजर। बट डिवीजन के केस में क्या हुआ था, डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स आर नॉट ऑलवेज इंटीजर मींस। लेकिन रैशनल नंबर के केस में क्या होता है पता है, अब आप दो रैशनल नंबर का सम करोगे तो आपका रिजल्ट रैशनल आने वाला है। डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो a rational number. At the same time, product of two rational number is also rational and division of two rational number is also rational. देखो rational को आपने क्या करा, rational को rational से डिवाइड करा, है ना, और बेटा क्या आया रिजल्ट आपका, आप कर क्या रहे हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल, और इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है ये भी क्या रहने वाला है, ये भी तो रैशनल ही रहेगा। मींस क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है रैशनल नंबर के लिए, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इन सभी चीजों के लिए ट्रू होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पर लगाते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसको डिटेल डिस्कशन इसका हम क्लास 8 में करने वाले हैं। क्लास 8 में हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है रैशनल नंबर, वहां इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने आपको डेसिमल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, डेसिमल। आप लोगों को याद होगा ना, डेसिमल में क्या बताया था मैंने बताया था डेसिमल्स के बारे में क्या सर, डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के बताए थे ना। पहला टाइप क्या बताया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसके हमने फर्दर 2 पार्ट किए थे, है ना। पहला क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और एक और क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टाइप था इसे भी हमने किस कैटेगरी में रखा था, इसे हमने रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखा था। और अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल की, तो इसे हमने इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा था, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, मैंने उस दिन थोड़ा थोड़ा बताया था, दैट नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। समझ रहे हैं, बेसिकली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, समझ रहे हो, पाई, ये सारे ऐसे नंबर होते हैं, या फिर कुछ ऐसे नंबर जिन्हें जब आप डिवाइड करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में जाते हैं। मींस एक ऐसा रैशनल नंबर बेटा जो पी बाई क्यू के फॉर्म का तो है, बट जब उसके डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ जब हम जाते हैं
तो उसके कोशेंट में कोई पैटर्न नहीं बन रहा होता, तो वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं, वैसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, जो कि इरेशनल होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्कशन जो अब तक हमने देखा। अब आगे हमें क्या करना है, अभी बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ना डेसिमल, डेसिमल के ऊपर हम देखने वाले हैं कि एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा से। तो पहला टॉपिक रहने वाला है क्या, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। पहला टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा आज, एडिशन ऑफ डेसिमल। एडिशन ऑफ डेसिमल्स क्या होता है सर, अभी आप लोगों को ऐड करने तो आता ही होगा। अब जैसे सपोज करो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें डेसिमल का एडिशन ऑलरेडी आता होगा, पिछले क्लास में आप लोग पढ़कर आए होंगे। तो अगर मैंने यहाँ नंबर लिखा 2.47 प्लस 60.35 प्लस 2.04, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखे। ठीक है, क्या लिखे, 3 नंबर लिखे। और अगर मुझे इसे ऐड करना है तो क्या करूंगा, मैं रो मेथड से भी कर सकता हूं जिसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं, या फिर सबसे बेस्ट वे क्या होता है, कॉलम मेथड में अरेंज करना। यानी हम क्या करेंगे, इसे कॉलम में अरेंज करेंगे, यानी 2.47 06.35। नोटिस करना मैं किस तरह से लिख रहा हूं इसे, 2.04। बेसिकली जब हम डेसिमल वाले नंबर्स का एडिशन करते हैं तो हमें कोशिश नहीं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम सारे डेसिमल को एक लाइन में एडजस्ट करें। सारे डेसिमल को क्या करें, एक लाइन में एडजस्ट करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या कोशिश क्या रखनी है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2.47 है ना, फिर 60.35 है, 2.04 है, तो इन डेसिमल्स को आपको क्या करना है, एक लाइन में रखना है, एक ऑर्डर में रखना है। और एडिशन जैसे राइट हैंड साइड से आप करते आए हैं, जो कैरी आगे जाती है, बिल्कुल एज इट इज सेम प्रोसेस हमारा रहने वाला है। देख सकते हैं, अब ऐड करो, क्या आने वाला है, 5 + 4 क्या होगा, 9, 9 में 7 ऐड करो, क्या आएगा, 16, 16 का क्या लिखेंगे, 6, कैरी क्या जाने वाला है, 1। चलो जोड़ो फिर, 4 + 1 5, 5 + 3 8। देखा, आगे कैरी कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, डेसिमल है। अब डेसिमल को प्लॉट कर देंगे एज इट इज, आप देख सकते हो 0 + 2 2 एंड 2 + 4, अगेन इधर कुछ नहीं है, यानी 6। यानी जो हमारा आंसर रहने वाला है इसका, वो क्या रहने वाला है, 64.86, 64.86, समझ रहे हो। तो बेसिकली डेसिमल टू डेसिमल आप अगर अरेंज नहीं करेंगे, अगर आपने अरेंजमेंट ऐसे कर दिया 2.47 60.35 2.04, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से आप कभी भी आंसर निकाल नहीं पाएंगे। तो कभी भी इस अप्रोच को अप्लाई नहीं करना, ये गलत है बेटा, याद रखिएगा। हमेशा डेसिमल्स को एक लाइन में अरेंज करना है, तभी एडिशन आपका सही होगा, वरना एडिशन गलत हो जाएगा। बाकी ऐड करने सबको आता है, एडिशन में कुछ नया नहीं है, बस डेसिमल्स का ध्यान रखना है हमें। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, डायरेक्ट कॉलम मेथड में रखता हूं, जैसे मैंने लिखा 7.076 20.48 314.0764। देख रहे हो आप, यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप्स के नंबर लिए। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, पहले 1 डिजिट है, यहाँ 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर 3 है और इधर 4 है। तो इसमें परेशान ही नहीं होना, ऐसा नहीं कि परेशान हो गए, कुछ नहीं करना बेटा, बस डेसिमल्स का ध्यान रखना है कि सारे के सारे जो डेसिमल्स हैं वो मेरे 1 लाइन में हों और मैं इन्हें क्या कर लूँ, ऐड कर लूँ। अब आप देख सकते हो इधर 4 के ऊपर कुछ है क्या, नहीं ना, अभी देखने में नहीं लग रहा है, इसको मैं ठीक अच्छे से अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, अभी लग रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ कुछ नहीं है, यानी 4 आने वाला है। 6 + 6 12, कैरी गया 1, 7 + 7 क्या हो गया, 14, और 14 में 8 जोड़ दिया तो क्या आया हमारे पास, 22, और 22 में हमारा कैरी जुड़ गया तो बन गया 23। कैरी क्या चला गया, 2, कैरी क्या गया, 2। अभी 4 में 2 जोड़ा तो क्या बना, 6। ठीक है, आफ्टर डेट क्या है, डेसिमल है, फिर क्या है, डेसिमल है। नेक्स्ट क्या रहने वाला है, कुछ कैरी तो गया नहीं हमारे पास आगे, क्योंकि 4 + 2 6 हो गया। अब 7 + 3 क्या होता है, 10, 10 का 0 लिखेंगे और कैरी 1 भेजेंगे, तो 2 + 1 3 + 1 4, और यहाँ ऑलरेडी 4 है, कुछ है नहीं, तो हमारा इसका आंसर क्या रहने वाला है ना, 440.6324। हाँ,
इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम बेसिकली जब ऑर्डिनल नंबर्स को पढ़ते हैं तो बोलते कैसे हैं, है ना, 440, 6324, बट डेसिमल में से ऐसे नहीं कहा जाता। डेसिमल में लिखेंगे इसे हम 440 4.6324। याद रखिएगा डेसिमल के बाद आप सिर्फ डिजिट्स को बोलते हैं, 6324। पीछे आएंगे, देखिए इसे क्या लिखेंगे, 64.86, ना कि 86। 86 बोलोगे गलत हो जाएगा, क्या बोलोगे, 64.86। ये तो रहा एडिशन। आई डोंट थिंक कि किसी को एडिशन में अब कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट हमारा रहने वाला है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। आपको क्या लगता है सब्ट्रैक्शन और डेसिमल में क्या रहने वाला है? बिल्कुल कुछ नया नहीं रहने वाला बेटा, यहां भी सेम काम करोगे। क्या 73.4.26 माइनस 435.39, समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ नहीं करना है। 734.26, ऑब्वियसली बात है डेसिमल टू डेसिमल मैच करना होगा। 435.39, कुछ डिफरेंस नहीं आता, जैसा करते आ रहे हो ना अब तक, सब्ट्रैक्शन एडिशन सेम रहता है बिल्कुल। बस क्या करना है, डेसिमल का प्लेसमेंट का ध्यान रखना है। डेसिमल अगर राइट लेफ्ट कर लिया तब एरर आएगा, वरना किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो 6 में से तो 9 जाएगा नहीं, है ना, तो क्या करोगे, कैरी लोगे। तो 16 में से क्या गया, 16 में से 9 जाने पे क्या बचता है हमारे पास, 7। अगेन 2 में से 3 तो बचा नहीं, क्यों, क्योंकि इसने किसको दे दिया, 11 बचा हुआ है इधर से लेने के बाद। 11 में से जब 3 गया तो क्या रहता है हमारे पास, 8। ऑलरेडी इसने दे चुका है आगे, तो यहाँ क्या रहने वाला है, 13। 13 में से 5 गया तो अगेन 8, डेसिमल प्लेस कर देना है, ठीक है। और अगेन 12 में से 3 गया तो 9, और 6 में से 4 गया तो 2। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, 298.87, 298.87। याद रखिएगा, यहां भी बेटा हम डेसिमल के प्लेसमेंट का ही ध्यान रखते हैं। बाकी जैसा एडिशन सीखा, जैसा सब्ट्रैक्शन सीखा, एज इट इज हमारा सेम रहता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। जो अप्रोच हम बचपन से सीखते हैं एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, वो बिल्कुल हमारा सेम रहता है। और रह गई कि एक्सरसाइजेस की बात, क्योंकि अब तक अगर हम नोट्स या फिर टॉपिक डिस्कशन की बात करें तो बहुत सारा टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। वही अगर हम एक्सरसाइज डिस्कशन की बात करें, एक्सरसाइज डिस्कशन सर आपने किया नहीं, वो हम सामने से क्लास में करेंगे। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होंगे। मैं तो यहाँ बना दूंगा, लेकिन जो बच्चों के डाउट्स होते हैं, लाइक जैसे कि मैंने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करा और किसी बच्चे का मान लो कोई डाउट आ गया, वो डाउट बच्चा पूछ नहीं पाए, इसलिए हम क्या करेंगे, अपने नोट्स को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, ताकि जिस दिन भी स्कूल खुले और स्कूल में जब हम गेट टुगेदर हों तो हमारे जो डाउट्स हों वो फिजिकली हैंड टू हैंड हम लोग अपने सामने क्लियर करेंगे। इसलिए जो भी एक्सरसाइजेस जिन बच्चों से बन रहे हैं आप उन्हें बनाते चलो। अब ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 5 में फंस गए हैं तो 5 के आगे बनाएंगे नहीं, जी नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप कीजिए, उसके आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। 6 बनाइए, 7 बनाइए, जो क्वेश्चन छूट रहे हैं आगे नेक्स्ट पेजेस पे एकदम पेज नहीं छोड़ना, एकदम कंटिन्यू रखना है। और जब भी हमें हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम एक्सरसाइज नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर डाल के उसे बना लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो हमारे डाउट्स हो या फिर किसी भी तरह की दिक्कत हो, ठीक है। तो नोट्स भी एकदम कंप्लीट रखना है, एक्सरसाइजेस वगैरह भी बनाते रहना है, ठीक है। तो किसी को सब्ट्रैक्शन में दिक्कत, आई डोंट थिंक दूसरे एग्जांपल की जरूरत होगी किसी को, बिल्कुल ध्यान रखना है, डेसिमल टू डेसिमल प्लेसमेंट ध्यान में रखिए और प्रोडक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा रहने वाला है क्या, मल्टीप्लीकेशन। क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल क्या लगता है कैसा होगा, बहुत आसान है बेटा। जैसे किसी ने मुझे बोला 12 को मल्टीप्लाई करो 1.4 के साथ, है ना, 12 को मल्टीप्लाई करो 1.4 के साथ, है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, 12 इंटू 14, कुछ एकदम करना ही नहीं है, भूल जाओगे डेसिमल है, बस मल्टीप्लाई कर लो। क्या करोगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4,
फिर फर्स्ट लोट ब्लैंक रहेगा, फिर 2 1 जा 2, अगेन 1 1 जा 1, ऐड कर लो 8, 4 + 2 6, है ना, क्या आया 168। अब ये देखो कि जहां भी डेसिमल है उसके डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो सर देखो डेसिमल तो सर सिर्फ यहीं पर था, और यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो राइट हैंड साइड से, किधर से, राइट हैंड साइड से उतने डिजिट्स के बाद आप क्या करेंगे, अपने डेसिमल को प्लेस कर लेंगे। यानी वन डिजिट के डेसिमल के बाद वन डिजिट था, इसका मतलब आंसर में राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर लेंगे। यानी इनका जो आंसर आने वाला है वो है 16.8। 16.8। एक एग्जांपल और देखो, जैसे लिखा 247, यहां मैंने डेसिमल डाल दिया, एक डेसिमल मैंने यहां डाल दिया, इनटू कर दिया 2.4 से कर दिया, यानी 247 इंटू 24। कुछ नहीं करना बेटा, जैसा मल्टीप्लाई सीखा है एकदम एज इट इज करते चलोगे। 7 4 जा 28, कैरी क्या गया 2, 4 4 जा 16, 16 + 2 18, कैरी गया 1, ठीक है। अगेन 4 2 जा 8 + 1 9, फिर अगेन 7 2 जा 14, कैरी 1, 4 2 जा 8 + 1 9, और फिर 2 2 जा 4 रहने वाला है। ऐड कर लो 8 2 9 9, 18 + 1 19 एंड 4 5। आपका आंसर क्या आ गया। अब इसका आंसर आया बेसिकली, अगर हमारे पास डेसिमल नहीं होता तो 247 इंटू 24 करते हैं, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 5928। बट मैंने क्या बताया कि डेसिमल का प्लेसमेंट जरूरी है। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं, डेसिमल के बाद वाले टोटल डिजिट काउंट करो, तो 1 2 एंड 3, कितने, दो यहां है और एक यहां है, टोटल कितने हो गए 2 एंड 1 3, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, और इधर एक तीन डिजिट, टोटल 3 डिजिट है। तो आंसर में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लॉट कर देंगे, तो 1 2 एंड 3, यानी आंसर क्या हो गया 5.928 हमारा आंसर हो गया। तो किसी को दिक्कत, तो मल्टीप्लाई भी बिल्कुल सिंपल ही है, जैसा मल्टीप्लाई करते आए हो मल्टीप्लाई करो और फटाक से डेसिमल काउंट करके आंसर में डेसिमल प्लेस कर दो। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है क्या, डिवीजन ऑफ डेसिमल। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स एक्चुअली में सेकंड लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक एक्चुअली में हमारा क्या रहने वाला है, कुछ साइन कन्वर्जन्स है ना। तो साइन कन्वर्जन वाला जो टॉपिक है ना, उसमें कुछ पढ़ने के लिए तो होता नहीं है, आपको याद रखना है, आपकी बुक में वो टेबल दे रखा है, टेबल्स को याद कर लो, और बस डेटा कन्वर्जन तो रहना है, उसमें मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। तो उसे याद करो और उस एक्सरसाइज को लगा लो। हाँ, अगर किसी को उसमें दिक्कत आएगी तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, किसमें प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन में, तो उसका ध्यान रखना। अगर फिर आपका आंसर नहीं मैच करेगा तो उसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा ये चैप्टर समझो कि आज खत्म ही है, इसके बाद कुछ है नहीं इस चैप्टर में। उसके बाद अगर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग अपने फोर्थ चैप्टर, यानी जो हमारा नहीं थर्ड चैप्टर होगा हमारा एक्चुअली, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, उसको डिस्कस करेंगे, उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अब डिवीजन ऑफ डेसिमल कैसा है सर, अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं करने के। जैसे मैंने बोला 2.5 को डिवाइड करो 2 से, क्या करा मैंने कि 2.5 को डिवाइड करो 2 से। तो इस फ्रैक्शन को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, 2.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, इस डेसिमल को हटाओ और इंटू 10 ले आओ। 10 कैसे ले आए सर, जब हम डेसिमल को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में हटाते हैं, हटाने के बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो, यानी 10 100 इस तरह से लिख लेते हैं। यानी ये फ्रैक्शन है, ये क्या बन गया, ये 25/2 10 20 बन गया। अब 25 का डिवाइड करना है आपको, बस जस्ट कुछ करना थोड़ी है, 20 को डिवाइड करो, कितना आएगा, वन टाइम में करोगे सर कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, नीचे क्या बचा 5, ठीक है, कैंसिल हो गया इधर। अब आप देख पा रहे हो अभी तक जो डिवाइड सीखा होगा आप लोगों ने, जब रिमाइंडर हमारा लेस देन डिवाइजर हो जाता है तो हम डिवाइड रोक देते हैं, लेकिन डेसिमल के केस में हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम फर्दर डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल में डेसिमल का डिवीजन करके दिखाया था कि करना कैसे है। यानी अब हम यहाँ पर डेसिमल, जब हमारा क्या हो, याद रखिएगा, जब हमारा रिमाइंडर लेस देन क्या हो जाए, डिवाइजर हो जाए, तब हम डेसिमल का यूज कर सकते हैं, तब डेसिमल प्लॉट करना है, पहले नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने डेसिमल ले लिया, क्या लिया, डेसिमल। जब हम डेसिमल रखते हैं तो डेसिमल हमें 10 फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, यानी बोनस के रूप में देता है।
तो हमने क्या करा, 5 के आगे एक 0 मिल गया फ्री, क्योंकि डेसिमल रखा ना। डेसिमल अगर मुझे मान लो यहाँ एक 0 और चाहिए होता तब मुझे मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे। डेसिमल मुझे सिर्फ एक 0 की फ्रीडम देता है, याद रखना। अगर 2 चाहिए तो आपको एक मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ हमारा काम हो रहा है, यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होगा, 22 जा 40, किसी को दिक्कत नहीं। क्या रिमाइंडर आया, 10। क्या आया, 10। अभी डेसिमल लगा हुआ है ना, तो हर बार हम एक, जब भी हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो डेसिमल हमें हमेशा एक 0 की फ्रीडम देगा। एक 0 ले आए। अब आपको पता है क्या आने वाला है, 5 टाइम्स में 100, यानी आप देख पा रहे हैं इसे हमने क्या कर लिया, टर्मिनेट कर लिया। इसे हमने क्या कर लिया, टर्मिनेट कर लिया। यानी जो जो हमारा आंसर था 25/20, इसका आंसर क्या होने वाला है, 1.25। 1.25 हमारा आंसर रहने वाला है। बात समझ में आ रही है। अगर एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसके लिए, 7.45 डिवाइडेड बाई 25 कर लें, ठीक है। तो 745 को डिवाइड करो किससे, 25 से। भूल जाओ डेसिमल को, ठीक है, डेसिमल को भूल जाओ। या फिर दूसरा तरीका जो हमने भी बेसिक सीखा, कुछ नहीं करना, 7.45 उड़ा दिया डेसिमल नीचे, 2500। ये ना बहुत छोटा हो गया, क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, लेकिन हम लोग कर लेंगे इसे। 745 एक्चुअली में क्या बना ये, 745 डिवाइडेड बाई 2500। कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान है ये, 2500। क्या करेंगे, जाएगा तो है नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है हमारा डिविडेंड ही छोटा है डिवाइजर से, यानी शुरू में ही डेसिमल लगा लेंगे, है ना। तो जैसे ही डेसिमल लगा, एक 0 मिल गया। अब 25 3 सबको पता है 75 होता है, तो हम कर नहीं पाएंगे। तो 2 टाइम्स में जब करेंगे तो क्या आने वाला है, 5000। क्या बचेगा हमारे पास, क्या रह जाएगा, 2450। 2450। अब एक 0 मिल जाएगा। अभी कितना हो गया, 24,000। कितने बार में जाएगा, अभी चेक करो। 25 इंटू अगर आपने 8 करा तो लगभग कितना चला जाएगा ये, 1 2 200 और कितना है 00, 20,000 के आसपास जाएगा। और इसमें अगर 2500 और ऐड कर दो तो कितना हो रहा है, 0052, 22,500। यानी 9 टाइम्स में करोगे तो कितना आएगा, 22,500। तब क्या बचा, 0 0 0, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ गया कैंसिल। ठीक है, आप देख पा रहे हो क्या रहने वाला है यहाँ पर, 2000। डेसिमल मिला हुआ है, एक 0 लगा दिया, और 8 टाइम्स में हमारा ये खत्म हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हो इसका रिजल्ट क्या आया, 0.298। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, समझ रहे हो, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। तो डेसिमल्स में हमने 4 टाइप्स देख लिए, क्या, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, और डिवीजन भी देख लिया। अब ये टोटल प्रैक्टिस का गेम होता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा तो आपका ये जो सेक्शन है एक वीक रह जाएगा, और इसका आगे बहुत रोल प्ले होता है। तो बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आप प्रैक्टिस करो। बाकी क्लास में मिलोगे तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको साइड से करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ाया उसे आप एकदम रिवाइज करते रहें। जो भी होमवर्क जा रहे हैं, आपको नोट्स मैंने टोटल प्रोवाइड करा दिए हैं, नोट्स को अपडेट कीजिए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए, और नोटबुक हमारे स्कूल में सबमिट करवाइए ताकि मैं उसे करेक्शन कर दूं। इवन तो अब इसकी अगर मैं बात करूं, बस इसमें 2 टॉपिक रह रहा है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या फिर जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना उससे पहले मैं बता दूंगा। लाइक डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे करते हैं। तो एक्चुअली में तो सीख ही गए ना, देखो ध्यान से, ये तो फ्रैक्शन ही है। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे करना है वो देख लिया, और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कर रहे हो वो भी देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे 1-2 एग्जाम्पल करा दूंगा, और हमारा जो टॉपिक है टोटली खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। थैंक यू।